अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। इस वक्त ग्रीस वीज़ा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब की नज़रें अपॉइंटमेंट के ऊपर हैं कि कब खुले कब खुले कब खुले। अभी तक अपॉइंटमेंट रात को हम भी जागते रहे, देखा सूरत हाल को लेकर अपॉइंटमेंट नहीं खुली, लेकिन वेबसाइट के ऊपर बहुत लोड चल रहा है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुई। अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगी ये तो हकीकत में तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन सब की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द होंगी, क्योंकि आपको पता है कि सोमवार 31 तारीख को तो एम्बेसी बंद होगी ईद उल फितर की वजह से। तो इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट जो है आज शाम को कल को ओपन होनी चाहिए, ताकि वो अफराद जिनकी अपॉइंटमेंट 3-4 तारीख की होगी, ज़ाहिर बात है उन्होंने मेडिकल भी करवाना है, तो इसलिए वो अफराद जिन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए किसी को पेपर दिए हुए हैं और वो अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो है पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, इसको तैयार करवा के फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवा के अपने पास रखें, ताकि अगर उनको जल्दी की अपॉइंटमेंट मिलती है तो उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने मेडिकल को चेकअप करें, आपके मेडिकल में कोई मसला ना हो, आपके इंटरव्यू अच्छे तरीके से याद हो और आपके पेपर अच्छे तरीके से टेस्टेड हों। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर सब पर करम फरमा दे और सब के वीज़े लगें और सब अपने रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलें और रिज़्क़ हलाल कमाएँ। तो इसके लिए ये होता है कि आप लोग भी स्ट्रगल करें, गौर व फ़िक्र करें और इंशाअल्लाह जो है अच्छी मेहनत का रिज़ल्ट अच्छा ही निकलेगा। किसी वक्त भी अपॉइंटमेंट खुलेगी तो उसका आपको पता ही है कि चंद मिनटों में ये ख़त्म हो जाती है। ख़ासकर फैमिली अपॉइंटमेंट्स जो है वो तो तकरीबन 3-4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती, और जो दूसरी है वो कभी 20 मिनट कभी 25 मिनट तक ओपन होती है, यानी कि बुक हो जाती है। जब बुक हो जानी है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जानी है। तो इसलिए दुआ भी करें, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ भी पैदा करे, सदका व खैरात भी करें। अज़ीम और मुबारक दिन चल रहे हैं, इन दिनों के वसीले से दुआ करें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, खुशियाँ पैदा करने की कोशिश करें कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके लिए बस यही होता है कि इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए, बाकी जो रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह। तो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, कामयाबी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ज़रूर कदम चूमेंगी। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ़ आपको दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए, बल्कि आपको आखिरत में भी कामयाबी मिले। तो इसके लिए स्ट्रगल जारी रखें, मेहनत करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से देख लें। वीज़ा की जो डेट है उसके हवाले से इंशाअल्लाह मैं कल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं। अब तमाम हज़रात को जो है वो अफराद जिनके वीज़े पहले से निकले हुए हैं उनको बड़ी गौर व फ़िक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्बेसी वीज़ास जो है वो वापस भेज रही है। तो इंशाअल्लाह तफ़सील से इसके बारे में आपको कल वीडियो बना के आगाह कर दूँगा। अभी सिर्फ मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट के हवाले से आप लोग परेशान हैं, तो इस सिलसिले में आपको आगाह कर दूँ। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह।